हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इन्हीं के पद वंदन किए नासे विघ्नयने। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी, सर्वस सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। सीता राम प्रसन्न हुए, भाखे ना भादास। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब कल बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी की चरित्र को स्मरण कर रहे थे। उनके बचपन शैशव कितना दिव्य था। शैशव अवस्था से ही श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास, उनके भजन में रुचि। और जब महाराजा हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब उनके जो सदाचार, ब्रह्मचर्य, भगवत भजन, उनका नियम एक अलौकिक महापुरुष की जैसे। कोई उन्हें बालक नहीं कह सकता उनके दिनचर्या, उनके जीवनचर्या को देखकर। और जब आगरा कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में वो दाखिला हुई, तब उन्होंने अपना भजन को इतना तीव्र कर दिया, अपना साधना को इतना तीव्र कर दिया कि उनके साथी लोग उनके कदम से कदम मिलाकर आगे चलना असंभव सा हो गया। तब उनकी कैसे भजन
उनके कैसे स्थिति थी उसका जानकारी हमें उनके कुछ पत्रों से प्राप्त होता है। तो आइए उनके 2-4 पत्रों का चर्चा करें, श्रवण करें, जिससे हमें पता चले कि वो कैसे साधना करते थे। अपने एक मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं, उनका नाम रामकरण। प्रिय रामकरण, तुम 2 बार आए, परंतु मैं साधना में रत रहने के कारण तुमसे मिल न सका। तुमने समझा होगा बाबू साहेब अब अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, बड़े आए कहीं के साधु महात्मा। मुझसे इतना चिढ़ गए कि अब बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को कोई बड़ा महात्मा नहीं मान रहा हूं, मैं अहंकारी नहीं हो गया हूं, लेकिन मुझे बेकार की बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे प्रभु के नाम के अलावा व्यर्थ चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। जिस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने में मैं लगा हूं, उसके लिए मैं तुम्हें ही नहीं बड़े से बड़ी वस्तु को भी त्याग कर सकता हूं। मैं नाम जप का महत्व जान चुका हूं, अब 1 मिनट भी उसके बिना खर्च नहीं करना चाहता। अब आओ तो ऐसे समय आना जब मैं पढ़ाई करता हूं, पर अकेले आना, और वो भी बहस करने या डींग हाँकने मत आना। मुझसे व्यर्थ की बात मत करना जैसे आजकल करते हो। जब भी आप आओगे तो मुझसे कुछ सत्संग करना। मना करने पर भी मानते नहीं हो, आप व्यर्थ की चर्चा करते हो। ऐसे बात करोगे तो मैं उठकर चल दूंगा। आजकल छुट्टियां हैं, इसीलिए मैं 18 घंटे जप करता हूं और सब कामों को केवल 6 घंटे देता हूं। खाना पीना सोना पढ़ाई ये सब 6 घंटे में मेरा हो जाता है, और 18 घंटे मैं भगवान के नाम का जप करता हूं। मेरी परिस्थिति समझकर मेरे पास आना। ओम। और एक मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं, प्रिय रामकुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसीलिए विशेष जोर देता हूं। पहली सीढ़ी पार कर अब दूसरी पर आ पहुंचा हूं। मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम हाथ में लेता हूं वह अपने आप पूर्ण हो जाता है। तुम 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे निकालो। नाम जप की ऐसी भूख लगा लो कि बिना जप के चैन न पड़े। जैसे एक नशेबाज को बिना नशे के चैन नहीं पड़ता। यह बात मानकर मित्र चांदमल ने लाभ उठाया है। इसीलिए आप 24 घंटे में से कम 6 घंटे भजन के लिए समय निकालो। भजन आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसे आत्मा की खुराक भजन है। इसीलिए संकल्प करो कि नियमित भजन कभी नहीं छोड़ोगे, और चाहे कोई बुरा माने या भला, अपना समय व्यर्थ बातचीत करने में खराब नहीं करोगे। क्योंकि नारायण स्वामी की एक दोहा है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सोहात। हरि भजन में ये 5 नहीं सुहाता। ये 5 से साधक को बचना बहुत जरूरी है। पहला विषय भोग। विषय क्या है? जो वस्तु, जो स्थान, जो बात भगवत विमुख हो, भगवान के साथ कोई संबंध न हो, ऐसी बात, ऐसी व्यक्ति, ऐसे स्थान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विषय भोग ये भजन में बाधक है। निद्रा, बहुत ज्यादा सोना तमोगुण का लक्षण है।
बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हंसी हंसी मजाक ठटल्ली करना ये भजन में बाधक है। साधक को भीतर से प्रसन्न और बाहर से उदासीन रहना चाहिए। जगत प्रीति, संसारियों को प्रेम करना, संसार की जो दुनियावी प्रेम कहते हैं, ये भजन में बाधक है। संसार के साथ व्यवहार हो सकता है, संसार की सेवा हो सकती है, प्रेम तो केवल प्रभु से होना चाहिए। और बहुत बातचीत करना, सांसारिक चर्चा बहुत करना, ये भजन में बाधक है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, भजन में ये पांचों नहीं सुहाता, इससे बचना चाहिए। ओम। और एक पत्र में कह रहे हैं कि प्रिय राम कुमार जी, जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका। प्रेम का प्याला जब तक छलकता नहीं तब तक भजन का आनंद नहीं प्राप्त होता। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करो। भजन करने की कोई परिस्थिति नहीं है, कोई अनुकूलता नहीं है, हर जगह प्रतिकूलता, हजार बाधा विघ्न आ रहा है, लेकिन सच्चा साधक, वीर साधक कभी हार को स्वीकार नहीं करता। पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर भजन करो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जबकि प्रारंभ के बाद थोड़े ही दिनों में आपकी सब कठिनाइयां उड़ती चली जाएगी, मार्ग साफ हो जाएगा। यह मैं स्वयं अपने अनुभव से कहता हूं। मेरी अवस्था आपसे कम खराब नहीं है। जैसे लोगों में मैं यहां रहता हूं, वैसे लोगों में शायद गांधी जी भी इंग्लैंड में न रहे होंगे, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूं कि जिस तरह आकाश में हवाई जहाज चलता है, वैसे ही अपने मार्ग में मैं चला जा रहा हूं। आप पर भी निर्भय होकर आगे बढ़ें, भजन के मार्ग में आगे बढ़ें। जब दृढ़ता से नाम जप करेंगे तो भयानक विषैले सर्प भी आपके सामने आकर झुक जाएंगे। प्रिय राम कुमार जी, बहुत सी ऐसी अनुभव की बातें हैं जिन्हें मैं किसी से बता नहीं सकता। इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि भगवान के साथ हर समय रहने से मैं उनके आदत को जान गया हूं। देखिए कैसा सिद्ध भजन में प्राप्त होता है। नाम जप से क्या सिद्धि नहीं प्राप्त होता है। दुनिया की छोटी मिट्टी सिद्धि छोड़िए, भगवान के आदत को भी, भगवान के मन की बात को नाम जापक जान जाता है। वह यह कि भगवान बहुत काम या विश्राम नहीं चाहते, वह तो केवल आग ही लगी देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में मेरी प्राप्ति की जो लालसा रूपी आग कैसे लगी है, वो मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है। वे पहले साधक के सामने बहुत सारे काम रख देते हैं, उसे देखते ही जो नाम मात्र के साधक हैं वो पीछे हट जाते हैं। पर जो सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, सच्चे प्रेमी हैं, जो भगवान से मिलने के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं, वे कठिनाइयों का परवाह न कर दुख सहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान उनकी सहायता करते हैं, इन्हें वे रास्ते में ही फल दे देते हैं। यह एक भेद की बात है। भक्ति मार्ग के साधक को डरने की कोई जरूरत नहीं। ओम प्रकाश जी की इस पत्र से हमें यह संदेश मिल रहा है। कठिनाई बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर दृढ़ता पूर्वक नाम जप करते रहेंगे तो सारे कठिनाइयों को भगवान स्वयं ही हटा देंगे। और एक मित्र को पत्र में बता रहे हैं, प्रिय रामकरण जी, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार करो और नाम जप नित्य पूरा करो। पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी समय बचे व्यर्थ खर्च न कर नाम जप करो। मैं अब तक
7475 माला जप चुका हूं। महामंत्र में 16 नाम होता है, हर माला में 108 दाने। इस प्रकार मेरा जप चल रहा है। मेरे ऊपर इस जप से महान कृपाएं होने लगी है। मुझ पर पूरी रोशनी होने वाली है। मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। मुझे श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। मैं बहुत जल्दी बदल रहा हूं। इस थोड़े दिनों में मैं इतना बदल गया हूं कि शायद तुम मुझे पहचान भी न पाओ। मैं प्रेम विहीन जीव आगे नहीं बढ़ सकता। आहा, ओम प्रकाश जी स्वीकार कर रहे, मैं इतने आगे बढ़ गया हूं, लेकिन दैन्यता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पर श्री कृष्ण स्वयं ही मेरे ओर आगे बढ़े चले आ रहे हैं। मैं अब तक तुम्हें सद उपदेश देता रहा, अब कृष्ण पर तुम्हें छोड़ दिया। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा साधन तुमसे करा लेंगे। मेरी अंतिम प्रार्थना रोकर, गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर आपसे हर छोटे बड़े, अच्छे बुरे, जाने अनजाने से मैं श्री कृष्ण प्रेम की भीख मांगता हूं। यह आशीर्वाद चाहता हूं, भीख अवश्य दे। ओम। नाम जप की साधना के फलस्वरूप ओम प्रकाश जी की विरह ज्वाला बढ़ती गई। वह जब पराकाष्ठा पर पहुंची, उनका श्री कृष्ण के बिना जीना असंभव हो गया। वह जीवन किस काम का, जिसमें श्री कृष्ण सुधारूपी संजीवनी निरंतर पान करने और उनके रसमयी लीलाओं में योग देने का सौभाग्य न हो। उन्होंने श्री कृष्ण विहीन जीवन को अनशन द्वारा समाप्त करने की ठान ली। रामकरण जी को अपने पत्र में उन्होंने पहले ही संकेत कर दिया था कि मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। उन्होंने यह भी संकेत किया कि इसके लिए उन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। 20 सितंबर 1941 से उन्होंने भोजन छोड़ दिया। 26 सितंबर 1941 को वृंदावन में यमुना किनारे अक्रूर घाट से कुछ आगे चामड़ देवी के निकट सुनसान स्थान में शरीर त्याग देने के उद्देश्य से चले आए। जाने के पूर्व उन्होंने 3 पत्र लिखे, जिसके कुछ अंश ऐसे उद्धृत है। पहला पत्र अपने भ्राता विष्णु नारायण जी के नाम। प्रिय भाई साहब, मैं अब संसार त्याग कर जा रहा हूं। आप कृष्ण प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दे। मेरी यह प्रार्थना है कि आप भी नाम का खूब जप करें। जब नाम जप करेंगे तो भगवान स्वयं समय समय पर आपको उपदेश देते चलेंगे। ओम। दूसरा पत्र घर के सब लोगों के नाम। सबके चरणों में प्रणाम। मेरी केवल यह अभिलाषा है कि श्री कृष्ण की सखा मंडली का एक सदस्य बनकर उनके लीलाओं का वैसा ही आनंद प्राप्त करूं जैसा गोप और गोपियों ने किया था। कृष्ण अब भी हर क्षण मेरे साथ रहते हैं और मेरा हर काम उनकी आज्ञा से होता है। लेकिन अब केवल इतने से तसल्ली नहीं होती। मेरे अभिलाषा जानकर प्रभु ने ध्यान में मुझसे इन्हीं गर्मी छुट्टियों में कहा था कि तुम जैसा आनंद चाहते हो वैसा 1 महीने के अंदर संभव है, यदि एक परीक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ तो। लेकिन वह केवल उनकी राय थी, आज्ञा नहीं। मैंने परीक्षा देने के लिए आप लोगों से पूछा, घर वालों को कह रहे, तो आप लोग डर गए और आपने सम्मति नहीं दी। मैं समझ गया कि आप लोगों के बीच में रहकर मैं यह कार्य पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने विचार छोड़ दिया। पर हृदय में आग सुलगती रही। आत्मा कहती रही कि तूने बहुत बड़ा मौका हाथ से खो दिया, श्री कृष्ण की कृपा को ठुकरा दिया। पर
श्री कृष्ण की कृपा सीमाबद्ध नहीं। उन्होंने जब देखा कि राय का कुछ असर नहीं हुआ तो प्रेम पूर्वक आज्ञा दी, अब मुझे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी परीक्षा देने के लिए मेरे निश्चय को नहीं हटा सकते, मुझे नहीं हटा सकते, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ है। बस मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ लेकर। आहा, क्या वाणी है। मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। परीक्षा क्या है यह मुझे मालूम है, पर बताने की बात नहीं। इतना अवश्य संकेत कर सकता हूं कि जहां श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा कोई न हो, जहां कोई यह न पूछे कि तुमने कुछ खाया या नहीं, तुम सोए या नहीं, बस वहां मेरी परीक्षा होगी। परीक्षा भी ऐसी मजेदार होगी कि परीक्षक परीक्षार्थी की प्रतिक्षण मदद करेगा, या यूं कहूं कि परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा, परीक्षार्थी तो निमित्त मात्र ही रहेगा। मेरी बात सुनकर मोह के कारण आप लोग घबराएंगे, कोई कहेगा यह पागल हो गया, कोई कहेगा किसी के बहकावे में आ गया, पर आप लोग धैर्य धारण कर शांत रहकर देखें कि क्या होता है। कहीं अपनी उटपटांग बातों से सदा के लिए मुझसे हाथ न धो बैठे। यदि आप मोहग्रसित है तो मेरे महान शत्रु है। मैं अपने सुख के कारण जो मुझे इस भजन में विक्षेप करेंगे, मेरे ठाकुर जी के आज्ञा में विरोधी बनेंगे, तो वो मेरे अपने नहीं है, क्योंकि वो अपने सुख के कारण मेरे अधोगति चाहते हैं। मैं माता पिता भाई बंधु उसी को समझता हूं जो अपने क्षणिक सुख के कारण पुत्र को अमर पद से वंचित न करे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी समझ यद्यपि परम स्नेही। मुझे केवल यही कहना है कि आप लोग दुख न करें, न मुझे खोजे। मुझे व्रत से हटाना, श्री कृष्ण की आज्ञा का विरोध करना होगा। एक पत्र रामकुमार जी के लिए भेज रहा हूं, यह उन्हें अवश्य दे दें और भगवान से मेरे लिए यूं प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अपने बच्चे को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, आप अपने इस शरणागत की रक्षा करें। आपका बालक ओम। तीसरा पत्र लिखे रामकुमार जी के लिए। प्रिय भाई साहब रामकुमार जी, आप दिव्य वृंदावन के उस आनंद से अपरिचित है जो वहां निरंतर बरस रहा है। साधारण नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता। मैंने केवल नाम जप के प्रभाव से ये दिव्य नेत्र प्राप्त किए हैं। उन्हीं नेत्रों से मैं देख रहा हूं। उस आनंद के आगे अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैंने बिना भोगे ही उन विषयों को ठोकर मार दी जिसमें आप फंसे हुए हैं। मेरा यह त्याग उस लड़क हारे का सा है जिसने राज्य की प्राप्ति के लिए कुलाड़े का त्याग दिया। प्राण दिए सो हरि मिले, तो लो लीजे दूर, ना जाने या बीच में ग्राहक आवे और। बहुत सस्ता सौदा, बहुत सस्ता सौदा। प्राण दिए सो हरि मिले। अगर प्राण देने से भगवान मिले जा रहे हैं तो ये बहुत सस्ता सौदा है। बस अब विदा, जा रहा हूं सदा के लिए। ओम। ओम प्रकाश जी के भाई बंधु माता पिता सब इन पत्रों को पढ़कर बेहद चिंतित हो गए। सब ने आगरा मथुरा वृंदावन के पास जहां तहां उनको ढूंढने की चेष्टा की, पर कहीं उनका पता न चला। ओम जी को यमुना किनारे उस निर्जन स्थान में निराहार भजन करते 1 महीना हो गया। 30 दिन बिना खाए पिए, अन्न जल स्पर्श भी नहीं किए। 1 महीने के बाद साहू बाबा नामक एक किसान के कान में दूर से
किसी के हा कृष्ण कहकर रोने की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए वह ओम जी के पास पहुंचा, पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? तो ओम प्रकाश जी ने उत्तर दिया, मुझे कोई कष्ट नहीं, केवल श्री कृष्ण के दर्शन न मिलने का कष्ट है। मैंने उनके दर्शन न मिलने तक अनशन व्रत करने का संकल्प किया है। किसान ओम प्रकाश जी की बात सुनकर अबाक रह गया। उसने बहुत समझा बुझाकर उनका व्रत तोड़वाने की चेष्टा की, पर उसे सफलता न मिली। धीरे धीरे सारे वृंदावन और मथुरा में यह बात फैल गई। चारों ओर से लोग ओम प्रकाश जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। यमुना तट का वह निर्जन स्थान अब कोलाहल से परिपूर्ण हो गया। ओम जी के भजन में बाधा पड़ने लगी। प्रभु की प्रेरणा से किसी ने उनके लिए एक फूस की कुटिया बनवा दी, जिसमें वे रहने लगे। कुटिया के बाहर उन्होंने एक बोर्ड टंगवा दिया, जिसमें लिखा था कि मैं दर्शन देने योग्य नहीं, आप लोग के शोरगोल से मेरा भजन में विघ्न होता है, आप यहाँ न आया करें, एकांत में मेरा मनोरथ शीघ्र सफल होगा, आप सब मुझे आशीर्वाद दें। मथुरा में ओम प्रकाश जी के चाचा रहते थे, वे भी आए। उनसे उन्होंने कहा, चाचा जी, अब आप टोंक तो चिट्ठी लिखेंगे ही, कृपा कर माताजी पिताजी को लिख दे कि यदि वे मेरा कल्याण चाहते हैं तो यहाँ न आए। माताजी मेरा हालत देख नहीं सकेगी, मुझे व्रत तोड़ने को मजबूर कर देगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। शीघ्र ओम प्रकाश जी के भ्राता विष्णु नारायण और उनके मित्र टोंक से आ गए। पिता माता को तो मना किए थे, इसीलिए भाई और मित्रों ने सोचा कि हम लोग चलकर उन्हें समझाएं। जब पहुंचे तो उस दिन व्रत का 54वां दिन था। उनकी दुर्बलता देख विष्णु नारायण रो पड़े। उन्होंने थोड़ा दूध लेने का आग्रह किया। तब ओम प्रकाश जी ने कहा, इस दुनिया का एक बूंद दूध भी मेरा सब कराधरा को मिट्टी में मिला देगा। दुनिया का एक बूंद दूध पानी से मेरा सब कराधरा मिट्टी में मिल जाएगा। दूध तो मैं श्री कृष्ण के कामधेनु गाय का ही पीऊंगा, जब वे स्वयं अपने हाथों से पिलाएंगे। उनके भ्राता विष्णु नारायण ने पूछा, तुमने ऐसा कठोर व्रत क्यों लिया? क्या भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है? मैं क्या करूं, श्री कृष्ण की यही आज्ञा है। ओम जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास केवल एक कंबल है और न कुछ ओढ़ने की है न बिछाने को। यह यमुना किनारे ठंड बहुत है, तुम अपने साथ और कपड़े क्यों नहीं लाए? ओम जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त होते ही मैं जैसा बैठा था वैसा ही चला आया। केवल एक श्री कृष्ण का चित्र, चश्मा और माला अपने साथ लाया। सो चश्मा और चित्र कोई उठा ले गया। एक दिन ठंड बहुत लग रही थी। जब रात को आंख खुली तो वह कंबल बिछा पाया। अब श्री कृष्ण की कृपा से मुझे न ठंड लगती है, न भूख लगती है, न निद्रा मुझे सताती है। हर समय में मैं जब करता हुआ श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन रहता हूं। मुझे किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। तुम दुर्बल बहुत हो गए हो, बोलने में भी तुम्हें कष्ट होता होगा। उनके मित्र लोगों ने ओम जी को ऐसा कहा तो ओम जी उत्तर दे रहे हैं, दुर्बल तो मैं शरीर से हो रहा हूं। मुझे जो आत्मबल की प्राप्ति हो रही है उसे आप इन आंखों से नहीं देख सकते। व्रत के 60वें दिन चांदमल जी आए। उन्होंने उनके मुख पर ऐसा तेज देखा जिसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि 60 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं।
उन्होंने पूछा, आपका साधन कब तक और चलेगा? ओम जी ने कहा, मेरी परीक्षा तो खत्म हो चुकी है, परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुका हूं, परीक्षा फल 2-4 दिन में निकलने वाला है, मेरी नाव पार पहुंच गई है, पर तुम संभल के रहना, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री हरि बाबा और ब्रज के अन्य महात्माओं ने अंत तक बहुत चेष्टा की ओम प्रकाश जी को समझा बुझाकर उनके व्रत छुड़वाने की, पर वे सभी असफल रहे। श्री नारायण स्वामी के प्रति ओम प्रकाश जी की गुरु बुद्धि था, गुरु मानते थे ओम प्रकाश जी, क्योंकि उनकी लिखी पुस्तक एक संत का अनुभव जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई थी, पढ़कर और उनमें लिखी रीति से साधना कर उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ था। उनके दर्शन करने की उनकी लालसा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। दैव योग से वे इसी समय वृंदावन में आ गए और ओम प्रकाश जी का सारा वृत्तांत सुन वे भी उनके पास गए और उनसे व्रत तोड़ देने की लिए उन्होंने कहा। ओम जी ने उनसे पूछा, यह आप राय दे रहे हैं या आज्ञा? यदि आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है, पर भगवान के आज्ञा के विरुद्ध है आपकी आज्ञा। नारायण स्वामी बोले कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा नहीं दे सकता, केवल अपनी राय दे सकता हूं। इतना कहकर नारायण स्वामी चले गए। व्रत के 69वें दिन एक सज्जन ने ओम जी से कहा, नारायण स्वामी को आप गुरु मानते हैं तो उनकी राय भी उनकी आज्ञा के तुल्य है, उसे न मानकर आप उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो नारायण स्वामी कल प्रातः अपने हाथों से मुझे दूध पिला सके तो पिला दे। ओम जी ने तत्काल ऐसे उत्तर दिया। सब लोग यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। नारायण स्वामी को सूचना दी गई। वे दूसरे दिन प्रातः ओम प्रकाश जी के सामने ही गाय का ताजा दूध दुहाकर उन्हें पिलाने की व्यवस्था करने लगे। वृंदावन में द्रुत गति से यह खबर फैल गई। सवेरा होते ही लोगों का भीड़ अक्रूर घाट की ओर जाने लगी। 69 दिन के उपवास के पश्चात भक्त ओम प्रकाश जी को दूध पीते हुए दर्शन करने के लिए, पर उनके और नारायण स्वामी के वहां पहुंचने के पूर्व ही ओम जी अपना व्रत पूरा कर चुके थे। नारायण स्वामी की जगह शायद नंदलाल उन्हें अपने हाथ से अपनी कामधेनु गाय का दूध पिलाकर अपने धाम को ले चुके थे, अपने धाम को ले गए थे। ओम जी की भगवत प्राप्ति के संबंध में कुछ लोग शंका करते हैं। उनका कहना है कि भगवान हठ से नहीं प्रेम से मिलते हैं, हठी से वे दूर रहते हैं, प्रेमी के अधीन रहते हैं। प्रेमी माम एकम शरणम ब्रज वाली उनकी बात मानकर उनके प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर उन्हें अपने आप उसकी प्रेम रज्जु में बंध जाने को विवश करता है। हठी अपने बात उनसे मनवाकर उन्हें अपने प्रति समर्पित करवाकर उन्हें जबरदस्ती बांध लेने की चेष्टा करता है। भगवान इतने सस्ते नहीं जो किसी के हट से मिल जाए। हट करना आसान है, प्रेम करना कठिन है, ऐसा कहते हैं। पर यहां हम विचार करें कि ओम प्रकाश जी का हट कोई कोरा हट नहीं था, उसके पीछे उनकी नाम साधना और उनकी प्रेम था। उनका हट उनके प्रेम का ही परिणाम था। वे श्री कृष्ण प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा के कारण अपना धैर्य खो बैठे थे। जैसे भी हो श्री कृष्ण को तत्काल पा लेने के लिए वो बेचैन हो उठे थे। शंका का विषय ओम प्रकाश की भगवत प्राप्ति इतना नहीं जितना उनके प्रति श्री कृष्ण की अनशन करने की आज्ञा। यदि ओम प्रकाश ने स्वयं अपने पत्रों में और वरिष्ठ व्यक्तियों से यह बातचीत
मैं गंभीरता पूर्वक इतना स्पष्ट उल्लेख न किया होता तो हमारी यह शंका स्वाभाविक होती। कोई भक्तवत्सल करुणामूर्ति भगवान की अपने भोले भाले बाल भक्त के प्रति कैसी आज्ञा, पर ओम प्रकाश जी की इस संबंध में अपने उक्तियों के रहते इस पर शंका करने की और कोई अवकाश नहीं। कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि ओम प्रकाश जी ने सच्चे हृदय से भगवान की आज्ञा मानकर अनशन किया। भले ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की अपनी प्रबल आकांक्षा के फलस्वरूप अपने आत्मा की आवाज को ही श्री कृष्ण की आवाज समझ लिया हो, जो भी हो, उनके जैसे तन मन से समर्पित साधक की स्थिति में स्वाभाविक थी। इस बाल भक्त ने प्रभु को अटल विश्वास, उनके लिए सर्वस्व त्याग और उनकी प्राप्ति के साधन में दृढ़ता का जो आदर्श उपस्थित किया, इसी से साधक अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे। भजन साधन में इस प्रकार दृढ़वती होना अपने आप में साधक की सर्वोच्च अवस्था का द्योतक है। गीता में भगवान ने कहा, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहर विमुक्ता भजन्ते मां दृढ़वताः। जिन पुण्य कर्मों को करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है और जो राग द्वेष आदि द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करना कोई सरल बात नहीं है। ओम प्रकाश जी अपनी दृढ़ नाम साधना के बल पर, अपनी वही प्रेम साधना के बल पर ठाकुर जी की आज्ञा पालन करते हुए श्री कृष्ण की सखा मंडली का एक सदस्य रूप में उन्हें भावमय दिव्य देह की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई। बोलिए श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज की जय।